बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था। तब देवताओं और राशियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार को प्रकाश देने वाला कोई ऐसा देव चाहिए जो जीवन का आधार बने। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न किया। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। उसी दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए सूर्यदेव। सूर्या को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनका स्वर्णिम रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था और उनके सारथी थे अरुण। उनकी किरणों से धरती पर जीवन आरंभ हुआ। पेड़ पौधे हरे होने लगे, नदियां बहने लगी और जीव जंतु प्रसन्न हो उठे। लेकिन सूर्य देव का तेज इतना प्रबल था कि उनकी पत्नी संध्या उसे सहन नहीं कर पा रही थी। संध्या ने कई वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन एक दिन वह तपस्या करने वन में चली गई। जाने से पहले उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री बनाई, जिसका नाम था छाया। छाया सूर्य देव के पास रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय बीता। छाया से शनिदेव और तपति का जन्म हुआ। लेकिन छाया का व्यवहार संध्या के बच्चों के प्रति अलग था। यमराज को यह बात समझ आने लगी। एक दिन क्रोधित होकर यमराज ने छाया से प्रश्न किया, माता, आप हमसे प्रेम क्यों नहीं करती? छाया क्रोध में आ गई और यमराज को श्राप दे दिया। तभी सूर्यदेव को संदेह हुआ कि यह उनकी वास्तविक पत्नी नहीं है। सूर्यदेव ध्यान में बैठे और अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य जान लिया। उन्हें पता चला कि संध्या वन में कठोर तपस्या कर रही है। सूर्यदेव तुरंत उन्हें खोजने निकल पड़े। संध्या उस समय घोड़ी का रूप धारण करके तप कर रही थी। सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप लिया और उनके पास पहुंचे। उसी समय अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य बने। लेकिन संसार में एक और बड़ा संकट आने वाला था। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत निकाल रहे थे, तब राहु नामक असुर ने छल से अमृत पीने की कोशिश की। सूर्य देव और चंद्रदेव ने उसकी चाल पहचान ली और भगवान विष्णु को बता दिया। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन अमृत पी लेने के कारण राहु अमर हो चुका था। तभी से राहु सूर्य देव से शत्रुता करने लगा। जब भी उसे अवसर मिलता, वह सूर्य को निगलने की कोशिश करता और इसी कारण सूर्य ग्रहण होता है। समय बीतता गया। सूर्यदेव केवल प्रकाश के देवता ही नहीं रहे, बल्कि धर्म, सत्य और ऊर्जा के प्रतीक बन गए। महाभारत में महान योद्धा कर्ण भी सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण को सूर्य जैसा तेज, दानवीरता और पराक्रम प्राप्त था। रामायण में भी सूर्यदेव का विशेष महत्व बताया गया है। जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे और चिंतित थे, तब आर्षि अगस्त्य ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया। उस स्तोत्र का जाप करते ही भगवान राम में नई शक्ति आ गई। आज भी हर सुबह जब सूर्य उदय होता है, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव स्वयं अपनी दिव्य किरणों से संसार को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी पूजा करने से साहस, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य देव को जल अर्पित करता है,